हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, लीनियर प्रोग्रामिंग ब्रांड न्यू चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे जो हमें इस पूरे चैप्टर में लगेंगे। क्लियर है क्लास? सो देखो क्लास, सबसे पहले लीनियर वर्ड है चैप्टर में, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बाद में देखेंगे, बट लीनियर दिमाग में फिट कर लेते हैं। हमें आज तक लीनियर क्या 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 है, लीनियर इक्वेशंस हमें पता है। तो अगर मेरे बच्चों को मैंने पूछ लिया कि पापा लीनियर इक्वेशन को डिफाइंड कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम्पल्स दे देंगे बट डिफाइन नहीं करने आएगा उसको। इट्स फाइन क्लास, चलता है। बट बहुत सारे बच्चे ये भी बता सकते हैं प्रॉपर आंसर, दैट इज़ व्हाट वेरिएबल्स है ना, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल्स है उनकी डिग्री 1 होगी, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू डी, तो a एंड d वेरिएबल्स नहीं है, कॉन्स्टेंट्स है। वेरिएबल कौन सा है? x। इज दैट क्लियर टू यू? तो x की डिग्री देखो क्या है, 1 है। समझो मैंने इसको ऐसे भी लिखा होता a² x इज इक्वल टू डी क्यूब, तो भी ये लीनियर इक्वेशन ही होता, बिकॉज a एंड d आर कॉन्स्टेंट्स। तो उसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1। क्लियर है? तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल्स है, उनकी डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। वैसे 3 वेरिएबल्स भी हो सकता है, 4 वेरिएबल्स भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो लीनियर इक्वेशन मेरे बच्चों को समझ में आने लगा है। अब सॉल्यूशन सेट, अभी देखो क्लास, लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये 3x इज इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन इन x है, येस और नो, 1 वेरिएबल। तो x की कुछ तो वैल्यू होगी ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 6 है, सो x इज इक्वल टू 2, दैट इज व्हाट अवर आंसर। आंसर मतलब क्या? सॉल्यूशन ऑफ x। x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? x इज इक्वल टू 2। तो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन सेट फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? अब सेट थ्योरी आपको पता होगी। अगर फाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, येस और नो क्लास। और क्या ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, मतलब x इज इक्वल टू 2, 3, तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। कंटिन्यूअस वैल्यूज होगी 2 से लेके 10 तक, तो हम राउंड या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, राउंड एक्सक्लूडिंग, स्क्वायर इंक्लूडिंग। तो ये सब चीजें हमने सेट थ्योरी में देख लिए थे। येस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? और हर एक बच्चे को ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है। देन x² इज इक्वल टू 4। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज डिग्री देखो ना क्या है, 2 है। डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है मीन्स लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाए क्लास? ओके। तो x² इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? प्लस और -2, बिकॉज +2 का भी स्क्वायर 4 होगा एंड -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, तो x की वैल्यू प्लस और -2। 2 डिस्क्रीट वैल्यूज है, फिर से मैंने क्या बताया था, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में +2 एंड -2। क्लियर है? यहाँ पे x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3, तो ये क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? तो x इज इक्वल टू 0 डाला तो भी 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 डाला तो भी 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 डाला तो भी 0 मिलेगा। सो 0, 1, 2, these are what solution for given cubic equation. Is that clear to you? तो फिर से ये डिस्क्रीट वैल्यूज है तो हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया 0, 1, 2, बट 2x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी हमने दिखाई दे रही है। इनइक्वालिटी मीन्स क्या? इक्वल टू नहीं है। अभी तक देखो इक्वल टू था, यहाँ पे क्या है? लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल को यूटिलाइज किया है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो देखो क्लास, 2 से डिवाइड किया तो x इज ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 मतलब क्या?
तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू पुट करो। 2 इंटू 2 इज 4 ग्रेटर देन 2 है, हाँ यस, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू -2 इज -4, -4 इज ग्रेटर देन 2 नहीं, तो -2 सॉल्यूशन नहीं होगा इस गिवन इक्वेशन का। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो x इज ग्रेटर देन 1 ऐसे लिख सकते हैं, और सेट सॉल्यूशन सेट चाहिए तो हम ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो राउंड ब्रैकेट में 1 कॉमा अप टू इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो, आपको वो वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हुए दिखेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज है जो मेरे हर एक बच्चे के पास होगा, बट फिर भी इस चैप्टर में ये सब लगने वाला है, तो मैंने जस्ट एक बार ग्लांस मार दिया। इज दैट क्लियर टू यू? ये सॉल्यूशन वगैरह हमें ऑलरेडी पता है, राउंड ब्रैकेट कब यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करना है, ये भी मेरे बच्चों को पता है। ओके नो? तो अभी तक कुछ नई बात नहीं हमने सीखी है। ओके, इनफैक्ट इस चैप्टर में हम कुछ नया सीखेंगे भी नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, बस उसको फॉर्मेट में लेके आएंगे, दैट्स इट। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी देख लेंगे, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है। आपको टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से रीड करोगे तो ये एक्टिविटी दिख जाएगी। क्या किया है उन्होंने, एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और हमें पूछा है चेक वेदर गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया, 1, -1 एंड 2, 1। सो x, y की वैल्यू दे दी है, मीन्स x एंड y की वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करना है और चेक करना है कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, y की वैल्यू -1 डालेंगे तो 2 - 3 इज -1 -6, मतलब इसका आंसर यहाँ पे -7 आ जाएगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 है। सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आर यू गेटिंग मी? सेकेंड देख लेते हैं, 2, 1, 2 इंटू 2 इज 4, 4 + 3 इज 7, 7 - 6 इज 1, सो 1 is not less than or equal to 0. So 2, 1 is a not solution of given equation. ये solution नहीं है, ये है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ सब्स्टिट्यूट करके देखो एंड सॉल्यूशन है या नहीं आइडेंटिफाई कर दो। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी, मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुकी है। ओके नो? अब नेक्स्ट थोड़ा सा फिर से नॉलेज ले लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन सेट है ना, तो उसको हम बेसिकली सेट में लिखते हैं बिकॉज वी वांट दैट रीजन, हर एक पॉइंट। अब ये एक सॉल्यूशन हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उनका मिलके क्या होगा, रीजन होगा, यस और नो। सो दैट इज व्हाट सेट, सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पे एक थ्योरी देख लो यार, कॉन्वेक्स सेट। पहले कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या देख लेते हैं। ये अगर कुछ एक रीजन होगा एंड 2 पॉइंट दे दिए A एंड B, तो उसको अगर हमने ज्वाइन कर लिया एंड ये पूरी लाइन अगर हमारे रीजन में लाई कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? फॉर एग्जाम्पल अब ये ऐसा कुछ तो होगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। देखो ये पोर्शन है वो लाई नहीं करता हमारे रीजन में, यस और नो। सो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये कॉन्वेक्स सेट है। तो पहले कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या, मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है, यस और नो। तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड। बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या, कि जिस रीजन की बाउंड्रीज, देखो ना ये बाउंडेड है ना, बाउंडेड विद सम शेप, ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल ही होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए या सर्कल ही होना चाहिए, एनी शेप, बट ये बाउंडेड है। आर यू गेटिंग मी क्लास? बट यहाँ पे देखो क्लास, ये ऐसा रीजन है और यहाँ पे बाउंड्री ही नहीं है, सो इट्स अप टू इन्फिनिटी, तो ये अनबाउंडेड रीजन हो गया।
सो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ना, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, तो ये अनबाउंडेड रीजन हो गया। क्यों? बिकॉज इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, देखो x इज इक्वल टू 1 मतलब ये लाइन हो गई, उसको ग्रेटर देन 1 मतलब ये पूरा रीजन हो गया, तो ये अप टू इन्फिनिटी है ना, दैट इज व्हाट अनबाउंडेड कॉन्वेक्स सेट। क्लियर कट आइडिया आ चुका है, ओके नो। इसमें और एक टाइप है, एक स्पेशल केस है, दैट इज व्हाट, ये जो बाउंडेड है ना, अगर उसकी बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइन में होगी तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगोनल कॉन्वेक्स सेट। देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन में बाउंड्रीज है, यहाँ पे कुछ भी आर्बिट्री शेप था, ये सर्कुलर था, ये आर्बिट्री था। इज दैट क्लियर टू यू? बट यहाँ पे सेम बाउंडेड ही है, बट बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल कॉन्वेक्स सेट। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये सब बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिल चुका है, बट प्रैक्टिकली ये अगर हमें चैप्टर को सॉल्व करना है ऑन पेपर, तो ये सब चीज़ें हमें बेसिकली पता होती है ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है हमारा, दैट्स इट। सो मेरे हर एक बच्चे को ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ में आ चुका है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशंस हमने देख लिया ना, तो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हमें आता या नहीं, ये पूरा चेक कर लेंगे। क्लियर? देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, तो बहुत सारे हमने केसेस ले लिए, ऑलमोस्ट 6 केसेस ले लिए, तो सब कुछ ग्राफिकली इमेजिन हो रहा है या नहीं, वो प्लीज हम अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, बहुत ही सिंपल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, मतलब क्या, ये x एंड y दिख रहा है क्लास, h की वैल्यू 2 ले लेते, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब क्या, ये x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 2, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा है, मतलब क्या रीजन आएगा, ये पूरा रीजन आने वाला, येस और नो क्लास। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, ये h पॉइंट है, और x इज इक्वल टू h की ये लाइन है, उससे ग्रेटर, तो ये पूरा रीजन हो गया। तो मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन x इज लेस देन और इक्वल टू h मतलब क्या हो जाएगा, ये रीजन पूरा हो जाएगा, यस और नो। क्लियर है? तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h का रीजन, x इज लेस देन और इक्वल टू h का रीजन समझ में आ चुका है। इस लाइन के राइट हैंड साइड में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू h। सिमिलरली y के बारे में देखो क्लास, ये y इज इक्वल टू h की वैल्यू है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू h मतलब ये रीजन आ जाएगा, यस और नो क्लास। एंड इसको मैं क्या बोल दूं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, वेयर एज ये नीचे वाला रीजन क्या हो जाएगा, y इज लेस देन और इक्वल टू h। तो ये तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमने बहुत बार अपने 10th स्टैंडर्ड तक भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली लाइन के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके नो। तो ये मेरे हर एक बच्चे को समझता है। तो फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस क्लियर है। अब थर्ड केस देखते हैं, दैट इज व्हाट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले x एंड y एक्सिस निकाल देंगे, यस और नो क्लास। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसके लिए स्टेप नंबर 1, x इज इक्वल टू 0 ले लो, तो x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 मिल गया। सो 0,2, दिस इज व्हाट पॉइंट हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो x इज इक्वल टू 3 मिल चुका है, तो y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, तो ये 3,0। तो इन दो लाइन को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, सो जो लाइन बनेगा दैट इज व्हाट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन ऑन एक्स वाई एक्सिस क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और जो पास हो रही है 0,2 एंड 3,0 में से। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का बोलो। ओके
अब इसी लाइन को थोड़ा मॉडिफाई, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 पूछा है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मतलब क्या वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये 3,0 है तो ये 3,1 पॉइंट होगा और इसके नीचे वाला ये 2,0 होगा। तो देखो इस लाइन के राइट हैंड साइड में 3,1 है एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है 2,0। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो व्हाट वी गेट 3 into 2 is 6 plus 3 9 9 is greater than or equal to 6। यस ये करेक्ट है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। वेयर एज मैं 2,0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 into 2 is 4 plus 0 is, so 4 is greater than or equal to 6 no। so ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सो ग्रेटर पूछा है तो नॉर्म राइट हैंड साइड, लेस देन पूछा होता तो लेफ्ट हैंड साइड। सो रीजन क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट रीजन फॉर इक्वेशन नंबर 4। ओके नो। एंड इक्वेशन नंबर 5 के लिए रीजन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 6 पूछा है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड वाला, मतलब नीचे वाला। सो दिस इज व्हाट रीजन फॉर इक्वेशन नंबर 5। तो मेरे हर एक बच्चे को ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है अगर इनइक्वालिटी होगा तो कैसे डील करना है। मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको पॉइंट्स लेके बता दिया है कि उसकी वैल्यू अगर पुट कर दिया हमने तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो दैट इज व्हाट आवर रीजन। तो इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट ले लो या नीचे का एक पॉइंट ले लो, सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे ऊपर वाला रीजन लेना है या नीचे वाला रीजन लेना है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का। इनिशियल डेज में आप ऐसे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, बाद में आपका माइंडसेट हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा है तो ऊपर वाला, लेस देन पूछा है तो नीचे वाला। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। ओके। अब एकदम इंपॉर्टेंट केस लेंगे, दैट इज व्हाट 6th केस। ये 3, 4, 5 अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है क्लास। ओके। अब देखो 6th केस में बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इसको कैसे डील करना है वो भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो थोड़ा सा बड़ा x एंड y एक्सिस निकाल देते हैं। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो फिर से x को हम 0 एज्यूम करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिल गया। x को 0 तो y इज इक्वल टू 3, देन y को 0 तो x इज इक्वल टू 3। सो ये 3,0, ये 0,3, ये स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज व्हाट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन। अब हमें इक्वल टू 3 नहीं दिया है, हमें क्या दिया, लेस देन और इक्वल टू 3। तो कौन सा रीजन आएगा, ये नीचे वाला रीजन आएगा। यस। तो यहाँ पे हमने ऐसे मार्किंग कर दिया है। अब आपको नहीं समझ में आता ये नीचे वाला कैसे आ गया, तो ये ओरिजिन देखो इस साइड है, तो ओरिजिन को पुट करके देखो 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, हाँ यस। तो ये साइड मतलब गिवन इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। अब सेकेंड क्या दिया है वो देख लेते हैं। 2y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे फिर से हम x इज इक्वल टू 0 अगर एज्यूम कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। 2y इज इक्वल टू 2 ना, तो y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन आ गई। देन y इज इक्वल टू 0 पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब x इज इक्वल टू -2। तो प्यार से देखो क्लास, जब x इज इक्वल टू 0 था तब y इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब y इज इक्वल टू 0 है तब x इज इक्वल टू -2 मिला है। -2 मतलब यहाँ पे कहाँ पे तो आ जाएगा। सो -2, 0, दिस इज 0, 1। इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसा कुछ तो दिखेगा, और इसका इक्वेशन क्या होगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। बट हमें क्या पूछा है, लेस देन और इक्वल टू 2 पूछा है। अब ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। हाँ 0 लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब ये वाला नीचे वाला रीजन आ जाएगा। यस और नो क्लास? क्लियर है?
अब सुनो, बस ये दो इक्वेशन देंगे तो कॉमन रीजन ये पूरा आ जाता था, येस और नो, अनबाउंडेड ये पूरा रीजन आता था। बट हमें और भी कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या रीजन आ गया, ये पूरा रीजन आ गया। आर यू गेटिंग मी? एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इक्वेशन हो गया, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन क्या आ रहा है? सो दिस इज व्हाट आवर कॉमन रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिखाई दे रहा है। सो अगर हमें ये चार इक्वेशन दिए हुए हैं तो कॉमन रीजन जो आएगा दैट इज व्हाट सॉल्यूशन फॉर दिस इन इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुका है, ये शेडेड रीजन है, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन फॉर दिस इन इक्वेशन। क्लियर है? पक्का? x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। ये अच्छी तरह से समझा है क्लास? पक्का? ओके। अब चार केसेस है उसे भी हम देख लेंगे एंड यहां पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। देखो चार केसेस में क्या बोल रहा हूं, सुनो। अगर पॉजिटिव स्लोप है, ओके नो, एंड हमें इसकी वैल्यू है ax प्लस बी वाई इज माइनस सी इज इक्वल टू 0 या प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछा तो क्या होगा? ग्रेटर है तो रीजन ऊपर वाला आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू पूछा तो क्या होगा? नीचे वाला आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? सो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी ऐसा बोल देंगे एंड लेस देन और इक्वल टू सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो ये हमें कुछ रूल रट्टा नहीं मारना है, हमें ओरिजिन पता है तो ओरिजिन को पुट करके देखना है। अगर उसने सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन वाला साइड इज अवर आंसर, अगर नहीं किया तो उसके अपोजिट वाला साइड इज अवर आंसर। तो रीजन कैसे फाइंड करना है वो अच्छी तरह से समझा है क्लास। तो कोई भी ऐसा रूल रट्टा मत मारो कि राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला। आप ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करो ना उस इक्वेशन में, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन जिस साइड में आ रहा है दैट इज व्हाट अवर आंसर, दैट्स इट। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट साइड वाला अपना रीजन होगा। तो ये अगर आपको अच्छी तरह से समझा है तो मेरा हर एक बच्चा 7.1 वाला एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप ईच एंड एवरी प्रॉब्लम अभी के अभी सॉल्व कर दो एंड जो भी डाउट होंगे वो कमेंट कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।